Now part 3 is the multiplication by using the number line. So here I am using multiplication. Multiplication. It is part 3. By using number line. By using number lines. ये सिमिलर वचन है, इसलिए नंबर लाइन होता है, लाइंस नहीं होता है. अब देखिए, और इट इज द थर्ड मेथड. पार्ट 3 का मतलब थर्ड मेथड. अब थर्ड मेथड मतलब द स्टूडेंट शुड नो टू ड्रा द नंबर लाइन. सो पहले यहां पर थर्ड मेथड मतलब कि ड्रा नंबर लाइन based on question. Based on question. Why I am writing? Because when you go in upper class 2, so 3-digit number will come into the picture. So for here only we are talking about the 2-digit number. This can be explained like that. Example I am giving. Example. Multiply 5 multiply 5 multiply 5 by 3 and 3 by 5. So there is lot of difference. 5 into 3 or 3 into 5 by using number line. गेस कर सकते हैं कि 5 3 या 15 होता है. सो नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 21 कैन ड्रा. तो यहां पर फर्स्ट स्टेप 1 क्या है? जैसे मैंने कहा यहां तो जानते हैं, यहां कर सकते हैं, बट हर टेबल में नहीं कर सकते हैं, वहां दूसरा तरीका आएगा. जो है फर्स्ट ड्रा ए नंबर लाइन. ड्रा ए नंबर लाइन अब यहां पर देखिएगा 5 and 3 is the positive. So all this semicircle will be made above the number line. So जरा स्पेस उसके लिए सफिशिएंट छोड़ना पड़ेगा. तो इसीलिए हमने नंबर लाइन यहां तो लिख तो दिया है, लेकिन हम यहां से बनाएंगे आपका नंबर लाइन. यहां से लेके यहां तक क्या है? 0 1 2 3 4 5. 5 में थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मैं भूल जाता हूं बार बार. जो है 5 में थोड़ा बड़ा कर दीजिए. फिर 6 7 8 9 और 10 में भी बड़ा करिए, एरो बना दीजिए. फिर 11 12 13 14 और 15. यू कैन गो अप टू 20, नो प्रॉब्लम. ज्यादा जा सकते हैं. 16 17 18 19 और 20. अब नंबर लाइन ड्रा कर लिए.
इसको लिखिए डाया नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 20। स्टेप 1 हो गया ये। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जी। स्टेप 2, अब मैं थोड़ा इसके नीचे लिख रहा हूं क्योंकि इसमें काम करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू 5/3। इसका मतलब यह होता है कि स्टेप 2 पहले 5 इंटू 3 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्यों 5 इंटू 3 लिख रहा हूं? बिकॉज यू काउंट 5 फ्रॉम 0, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दीजिए and then make a circle, semicircle. It is the first semicircle of 5. Then count again 5. आप देखिए, आप अगर if you are forgetting, so here आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 and 5. So next 5 will come at 10. Again you make a semicircle. दिस इज द सेकेंड सेमी सर्किल। अब जरा ध्यान सुनेगा, और ये सेमी सर्किल मैक्सिमम 3 होना चाहिए क्योंकि यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 इंटू 3। तो फिर अगेन काउंट कर लीजिए, ये 1 2 3 4 5 और 5 फिर बना दीजिए सेमी सर्किल। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि फर्स्ट 5 रिपीट 3 times. So that is what is the second step. How you can write it? Mark upward semicircle with arrow with arrow 3 times at 5, 10 and 15। अब देखो मार्क हमने 5 पर भी कर दिया, 10 पर भी कर दिया, 15 पर भी कर दिया। तो मार्क अपवर्ड सेमी सर्किल भी दे लो 3 टाइम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एट 5 10, सब चीज इसमें हमने लिख दिया जो है एज शोन अबव। अब देखिए स्टेप 4 क्या है। अब चलिए स्टेप 3 मैं बता रहा हूं, वो लिखा नहीं हूं, मैं लिख देता हूं। ज्वाइन 0 and 5, 5 and 10 और 10 and 15 in semicircle। अब एक टेबल पर नंबर लाइन का मतलब यही होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब देखिए अब रिजल्ट क्या होगा, फाइनली क्या करना होगा स्टेप 4 में। ज्वाइन 0 and 15 in semicircle with arrow। In forward direction। काउंटिंग में यह फॉरवर्ड डायरेक्शन है जो है। ध्यान रख लीजिएगा, और उल्टा जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट। क्लास 1 के बच्चे हैं, इसलिए बार बार ये सब लिखना चाहिए, जिससे उनको हमेशा याद होगा। घर पर पढ़ते नहीं है तो स्कूल में ही आपको रिपीट करना चाहिए जो है। अब ये होगा, फिर अब स्टेप 5 क्या होगा? अब इसको ज्वाइन करिए, हमने ज्वाइन नहीं किया था, जरा बड़ा करके आपको यहाँ पर इसे ज्वाइन करिए। अब ये जो होगा, ये होगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो यहां लिखिए स्टेप 5, द रिजल्ट इज result is 5 into 3 is equal to 15. That is, इतना करेंगे, if you do this much, then it is said that multiplication on the number line. अब देखिए, इसको आप जो है पार्ट ए कह दीजिए और इसको पार्ट बी कह दीजिए। तो ये जो स्टेप लिखे हैं ए के लिए लिखे हैं। अब बी के लिए आई विल ड्रॉ बट नॉट मेंशन द स्टेप, बिकॉज सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो एज फॉलोज। अब देखिए, अब मैं आपको यहां से ड्रॉ डिलीट कर रहा हूं। और ब्रीफली लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें लिखने में। अब देखिए, अब आपको जो है बी वाला एग्जाम्पल है, केस बी कह लीजिए, केस ए लिख लीजिएगा, केस बी कह लीजिए। केस बी क्या है? 3 इंटू 5। उसमें भी क्या है? स्टेप 1, ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम 0 टू लेट अस से 20, क्योंकि 5 के इंटरवल पर ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब कैसे ड्रॉ करेंगे, उसी तरह ड्रॉ करें नंबर लाइन। थोड़ा स्पेस देके ड्रॉ करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 then 15 16 17 18 19 और 20 कर लीजिए। वही स्टेप फॉलो करिए, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो स्टेप 2 क्या हो जाएगा? मैं फाइनल इसी में कर दूंगा, स्टेप 2 में लिख रहा हूं। अब देखिए, 3 नंबर इज द फर्स्ट, यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 by 5। सो चूज द 3 5 टाइम्स। तो अब देखिए, यहां पर क्या पहले मार्क कर लीजिए, फर्स्ट 3 ये है, यहां पर फर्स्ट 3 लिख लीजिए। सेकंड 3 क्या होगा? 1 2 3, सेकंड 3 यहां पर आ जाएगा। 1 2 3, थर्ड 3 यहां पर आ जाएगा। 1 2 3, फोर्थ 3 यहां पर आ जाएगा। 1 2 3, फिफ्थ 3 यहां पर आ जाएगा। ये हमने नंबर जो नीचे लिखा है वो इसके लिए लिखा है, 5 के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो अब हमने क्या किया कि मार्क एट इंटरवल ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन।
You can use your own language also. And then make semicircle. तो सर्किल से क्या बनेगा, वही एरो के साथ बनाना है. फर्स्ट इसको जरा ऊपर कर दीजिए तो जरा भूलेंगे नहीं. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहां लिख दीजिए. फर्स्ट सेमी सर्किल, सेकेंड सर्किल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब स्टेप 3 यहां पर क्या शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं. स्टेप 3, ज्वाइन 0 and 15 in semicircle. अब यहां पर कर दीजिए ज्वाइन. तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15. और रिजल्ट स्टेप 4 कर दीजिए. द रिजल्ट इज 3 × 5 = 15. So as you have done conclusion earlier, तो conclusion क्या हो जाएगा, conclusion will be 5 × 3 = 3 × 5 = 15. ये हमने आपको जो है कंक्लूजन जो है फर्स्ट मेथड में भी बताया है, सेकंड मेथड में बताया है, थर्ड मेथड में बताया है. लेकिन अब थोड़ा सा मैं जो है आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दूंगा, लेकिन वो आपको नंबर लाइन पर ही करना होगा, नंबर लाइन के अलावा नहीं करना होगा. तो ये चीज को ध्यान में रख लीजिए कि नंबर लाइन का मतलब जो मैं आपको दूंगा जो है केवल एक्सरसाइज के लिए, और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको जो है मैंने आपको ये सब चीजें ज्ञान होगा और याद रहेगा जो है. अब देखिए, अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. अब देखिए, A 4 × 2 = अब आप यहां पर लिखिए और नंबर लाइन पर लिखिए. क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन नंबर लाइन, बेस्ड ऑन नंबर लाइन. क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पिक्चर से करना है, टेबल से करना है, नंबर लाइन से करना. जो तेज लड़के रहेंगे वो समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बॉय अंडरस्टैंड एंड दे विल डू द सेम थिंग. और जो बाकी हैं वो टेबल पढ़ के कर देंगे. ऐसा नहीं करना है जो है. फिर B 2 × 4, C 3 × 8, फिर 8 × 3 D, फिर E 2 × 10, F 10 × 2, G 5 × 6, H 6 × 5. अब इसको ब्लॉक में बना दीजिए तो और अच्छा लगा, लड़के समझेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे. ब्लॉक यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना ही हुआ है, यहाँ बना ब्लॉक बना दीजिए, और यहाँ ब्लॉक बना दीजिए, और यहाँ ब्लॉक बना दीजिए, और यहाँ ब्लॉक बना दीजिए.
और यहाँ भी ब्लॉक बना सकते हैं वो आंसर लिखने के लिए। वो ब्लॉक इसलिए कि लड़के इधर उधर ना भागें लिखने में, नहीं तो बाउंड्री के पार हमेशा लिख देते हैं। OT लिख दीजिएगा। दैट इज माई एंड ऑफ दिस लेक्चर which is based on the multiplication by the number line. Thank you very much.